आज का जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को जो बुलाए गए हैं उसमें हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का वोटर अधिकार यात्रा के संबंध में आप लोगों को पता ही है कि 17 अगस्त से ससाराम से उनका पद यात्रा स्टार्ट हुआ है और 22 तारीख को भागलपुर में इन करेगा। वो 22 तारीख को मुंगेर से वो 8 बजे सुबह में चलेगा और घोरघाट होते हुए घोरघाट में बांका जिला इन करता है। तो घोरघाट, सुल्तानगंज, अकबर नगर, चंपानगर, परवत्ती मुस्लिम हाई स्कूल, ततारपुर और उल्टा पुल होते हुए अजंता टॉकीज की तरफ होते हुए घंटाघर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर तिलका मंडी कचहरी होते हुए जाएंगे और 0 माइल तक पहुँचेंगे। यह उनका 22 तारीख का पूरा पद यात्रा का विवरण है। हम चाहेंगे बांका वासियों से, क्योंकि बांका इससे नहीं गुजर रहे हैं मगर हमारे नेता आ रहे हैं, तो सारे आम जनता से अपील करते हैं कि आप 22 तारीख को 2 बजे तक अवश्य बांका का जो पॉइंट दिया गया है उल्टा पुल पर, वहाँ पर पहुँचे। उल्टा पुल भागलपुर? जी, उल्टा पुल भागलपुर। सभी प्रमंडल को यह दौरा टच कर रहा है। बांका संसदीय क्षेत्र भी सुल्तानगंज है, जी जी, वहाँ भी जो है जा रहे हैं। तो कुछ लोग महागठबंधन की क्या वहीं से स्वागत के लिए जाएंगे या जी, सभी लोग नहीं, भागलपुर का लोग का सब अपना सब फिक्स है। जितने भी लोग कांग्रेस के लोग हैं वो घोरघाट से ही उनको टेकअप करेंगे। ये यात्रा बांका जिला और जमुई जिला को छोड़कर बाकी सब इधर से टच कर रहा है। जी जी, तो क्या यहाँ बांका नहीं आने का कोई कारण या ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांका ही छूट रहा है। आप तहसील जिला कवर कर रहे हैं इस बार। तो उसमें जैसे किशनगंज छूट रहा है, पूर्णिया, कटिहार जा रहा है, अररिया जा रहा है, किशनगंज छूट गया। तो उस तरह से वहाँ का कैसे वोटरों को साधा जाएगा? इसलिए हम लोगों को वहाँ पर सारे कांग्रेस जनों का, महागठबंधन का, सबका हम लोग जो कोऑर्डिनेटर लोग आए हैं, अशोक हमारे माननीय नेता अशोक सिंह हैं, कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जब माननीय मंत्री पूर्व जयप्रकाश जी, ये सारे लोग वहाँ पर कोऑर्डिनेटर लोग बैठक किए थे सद्भावना होटल में और बांका के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और बताए थे कि आप लोग यहाँ आइए। और हम लोग जैसे बैनर, पोस्टर या कुछ करना है या भीड़ लगाना है तो बांका वाले के लिए उल्टा पुल पर एक जगह दिया गया है कि वहाँ पर आप जो भी कार्यक्रम करिएगा आप वहाँ पर रहिएगा, ताकि लगेगा कि बांका के लोग यहाँ पर पहुँचे। बांका के लोगों से आप अपील करें, आपकी भी कोई तैयारी है आने वाले चुनाव में क्या? जी जी, विधानसभा से जी, हमारा है 159 159 अमरपुर विधानसभा से मैंने आवेदन दिया है और स्क्रीनिंग कमेटी का भी बैठक हुई थी पटना में। जो दिल्ली के जो मक्कन जी जो चेयरमैन थे, उसके अंदर में हमारे आदरणीय 3 और थे, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जी थे, प्रीति सिंधी जी थे और कुणाल चौधरी जी थे। तो वो लोग सारे लोग आए थे हम लोगों से। स्क्रीनिंग कमेटी में जो इच्छुक उम्मीदवार हैं सबको अपील किया गया था कि आप लोग आइए और यहाँ पर आप उपस्थित हुए। हम लोग उसमें उपस्थित हुए थे। अमरपुर से आपकी तैयारी है? जी हाँ, मेरे क्या अपील करते हैं लोगों से, क्या उम्मीद है, क्यों वोट दें अमरपुर की जनता आपको? क्या हम वहाँ पर चाहते हैं कि आज तक जो भी लोग वहाँ पर विधायक बने हैं, तो बांका की जो समस्या मेन चीज़ है पलायन रोको, और हम लोगों का पार्टी का भी मुद्दा है। आप लोग देखे होंगे कन्हैया जी भी पद यात्रा किए थे, पलायन रोको, तो उस पर मेरा फोकस। और चूँकि आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रहा हूँ और उद्योग में यहाँ काफ़ी संभावना है, और अगर यहाँ उद्योग लग जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लान रुक जाएगा और सारा चीज़ डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, बालू सब कुछ अवेलेबल है, स्किल लेबर अवेलेबल है, और उसके लिए आज तक लोगों ने उधर ध्यान नहीं दिया। मैं इसी भावना से, इसी उम्मीद से मैं इसमें आया हूँ कि मैं बांका जिला का विकास करूँगा उद्योग लगाकर, और उद्योग जब लगेगा तो ऑटोमेटिक आर्थिक हालत जब सुधरेगा तो वो हर क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे। अमरपुर में जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री
उनका क्या कार्यकाल रहा है और क्या उन्होंने नहीं किया जनता के लिए जिसको आप करना चाहिए? हम ये बता रहे हैं अभी तक जो भी यहाँ पर जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है प्लान का, तो बता दिया उसमें वो जीरो है। हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, मेरे नाम पर वोट दीजिए। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आपके यहाँ गुजरात में हमारे लेबर वहाँ जाके वर्कर काम करते हैं, आप यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते? आप गुजरात ही में क्यों फैक्ट्री लगाते हैं? फैक्ट्री तो आपको यहाँ भी लगाना चाहिए ना, जब लेबर हमारा काम कर रहा है। देखिए फैक्ट्री में 5-6 एम होता है, मनी मटेरियल मार्केट, ये सब चीज होता है, जिसके चलते आप यहाँ सब कुछ है, मगर आप यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते हैं? हम लोग कितना दिन तक आप बेवकूफ़ बनाते रहिएगा? आप गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, यहाँ के लोगों को वहाँ मजदूर बना के काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते हैं? आप कहते हैं हम बहुत विकास किया। हमारा विकास तो हो जाएगा जब यहाँ इंडस्ट्री लगा दीजिएगा, बाल बच्चे के साथ लोग रहेगा यहाँ पर, है ना, परिवार के साथ रहेगा। कितना दुख की बात है, नई नई शादी करता है, चला आता है 10 महीने के लिए बाहर, बोलिए उसकी पत्नी के क्या हालत होती होगी? हम लोग खुद शादीशुदा है, उस दौर से गुजरे हैं। आप नई नई शादी करके जाने का मन करता है क्या? नहीं जाने का मन करता, मजबूर हो जाता है कि नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, खिलाएगा बाल बच्चे को कैसे? इसलिए मैं पूरा अब मोदी से चैलेंज करता हूं कि आपको वोट नहीं मिलेगा इस बार, इसलिए कि आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया, और इंडस्ट्री नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक यहाँ का आर्थिक हालत खराब है। हम लोग तो गुलाम बने हुए हैं गुजरात के। अमरपुर में जो ऑलरेडी इंडस्ट्री था, चीनी फैक्ट्री था या सिरामिक फैक्ट्री था, वो सब बंद हो गया, उसको फिर से कैसे आप रिस्टार्ट? हम तो कह रहे हैं उसी पैटर्न में करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग, हम जब थे जीएम थे, महाप्रबंधक थे, लोग आते थे टेक्सटाइल पार्क के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, बाका में बैठक होता था गिलाट होटल में, हम अपने गवाह हैं। तो वहाँ का एक टेक्सटाइल पार्क लगेगा, जमीन खोज रहे हैं, जमीन नहीं मिलता था। वहाँ तो 3 तरफ से भागपुर घिरा हुआ है पानी से, जमीन कहाँ से मिलेगा? एक तरफ बाकी तरफ है फूड प्रोसेसिंग, मतलब जमीन के वजह करके यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगता है, और लोग भागलपुर करते हैं। जैसे रेशम के लिए करता है, रेशम नगरी भागलपुर है। अरे रेशम नगरी तब भागलपुर था जब भागलपुर बांका था। रेशम नगरी तो बांका है जहाँ पर दुनिया में वैसा कपड़ा नहीं बनता है तसर का, जो हमारे अमरपुर और डुमरावा वगैरह में यहाँ बनता है। तो इस पर लोग को कभी ध्यान नहीं किया है, हमारे नेता कभी सोचते भी नहीं है कि कैसे इंडस्ट्री हो लगेगा, कौन इंडस्ट्री लगेगा। यहाँ पर इतना बड़ा बुनकर का एरिया है, यहाँ टेक्सटाइल मिल लग सकता है, टेक्सटाइल का काम हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, विविंग हो सकता है, हर काम हो सकता है। तो उस लाइन से यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, जिले में एकमात्र अमरपुर सीट ही कांग्रेस के खाते में जाती है, वहां पर इतने सारे उम्मीदवार जो है जीच में हैं कि हमारे लोग रेस में लगे हुए हैं, आप ही अपना दावेदारी कैसे मजबूती से? इसलिए बता रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि राहुल गांधी जी अभी बोले हैं कि मैं बीसी, ओबीसी, ईबीसी, शोषित, दलित, पिछड़ा, हर समाज में जो गरीब लोगों के लिए हम काम करेंगे और उसको पावर देंगे। आपने वीडियो देखा होगा, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया। तो उसका प्रूफ है कि सबसे पहले राजेश राम जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, एक दलित को बनाया। दूसरा 28 गो जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो ऊपर कास्ट का था, और अदर में था 10-12 था, उसको सीधा चेंज कर दिया। 28 गो आप देखिएगा जिला अध्यक्ष अदर लोग हैं, और ऊपर कास्ट के लोग जो है वो 12 ही है। तो बोला मैंने स्टार्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम पावर देंगे और सीट भी बंटवारा होगा उसी हिसाब से। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट का जो भी यहाँ प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनको बोला कि आप सूची बना के दीजिए, उसी का सूची अप्रूव करेंगे जब वो सामाजिक न्याय के तरफ को सूची होगा, हर वर्ग हर समाज से उसमें लिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपका सूची अप्रूव नहीं होगा, और नहीं हो रहा है। इसीलिए टिकट में भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उतना उसकी भागीदारी, उसी हिसाब से हर वर्ग को सीट लिमिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो सीट नहीं बनता है ना। क्योंकि अदर जो फॉरवर्ड कास्ट है, जैसे आप हम लोग बोलते हैं, अब बैकवर्ड कास्ट से 2 कास्ट है, तो उसका जितना विधायक अभी जीता हुआ है, तो हमको लगता है कि उस विधायक को सीट है ना मिल जाए, यही बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोटा उसका लिमिट हो रहा है, किसी का हकमारी नहीं हो रहा है। जिसका जो पहले क्या था कि उसका हिस्सा नहीं था, जो जितना बलवान था वो टिकट ले लेता था, है ना, मगर अब नहीं, अब है समीकरण के हिसाब से टिकट मिलेगा। तो चूंकि हम मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसमें भी पसमानदा मुसलमान हैं, बिहार में अगला बार टिकट नहीं मिला था। इस बार हम बिहार लेवल पर
होगा कि इतना सीट इनको मिलना चाहिए, अंसारी को इतना मिलना चाहिए, फलां को इतना मिलना चाहिए, दलित को इतना मिलना चाहिए, बैकवर्ड को इतना मिलना चाहिए, ईबीसी को इतना मिलना चाहिए। तो सबका इस बार कोटा फिक्स होगा और उस उम्मीद में हम देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, उम्मीद है कि हमको आला कमान की तरफ से जरूर टिकट मिलेगा। ये पॉइंट ये हुआ। दूसरा है, एज ए कैंडिडेट लोग, हम जो फील्ड में जा रहे हैं कह रहे हैं कि आप आइएगा तो लगेगा एक विकल्प के रूप में आया है, और जो कैंडिडेट है उसका कोई एक्टिविटी जैसे होता है ना, अपीलिंग होना चाहिए, कुछ नहीं। हम तो जीएम के रूप में यहाँ पर बहुत काम किया, हम 5,000 लोगों को लाभान्वित किया है ना। प्लांटेशन को नर्सरी बना कर रखो, लोन का जो था मुख्यमंत्री उद्योग योजना, उसमें हम 10-10 लाख रुपया दिया, 2 लाख अभी जन धन योजना है, बहुत सा स्कीम ने हमने ईमानदारी से काम किया है और लोग ये बात जान रहे हैं बखूबी। और हम जा रहे हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट तो जाते रहते थे, हर क्षेत्र में काम किए हैं, पर्टिकुलर हम अमरपुर ही में नहीं किए हैं, हर जगह किए हैं। तो ये एक मैसेज है कि ये एक साफ सुथरा, ईमानदार ऑनेस्ट है और जो हर वर्ग के लिए काम किया, किसी का कोई भेदभाव नहीं किया, सबको लेके चलते हैं। और इसके अंदर एक क्षमता है, चूंकि जीएम रह चुके हैं तो कुछ, और मेहनत से हम, चूंकि बचपन से हम मेहनत से आए हैं, अपना मेरा हिस्ट्री लंबा हो जाएगा, हम जो कुछ भी है बहुत मेहनत से यहाँ आए हैं। जब हम फूस का घर भी से हम निकल के आए हैं, तो हम जमीनी आदमी हैं, हमने अपने शुरू से मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और जानते हैं कि जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, उनको कामयाबी मिलता है। और हमको हर बार हर क्षेत्र में बचपन से कामयाबी मिली है। मेरे गांव में कोई मैट्रिक नहीं था, हम वहाँ पर मैट्रिक किया और फर्स्ट डिवीजन पास किया था, इलाका में फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ था। तो ये कहने का है कि हम फूस के घर में रहे थे, हम घर में कभी सोए नहीं, मच्छरदानी लगाया नहीं, शर्ट पैंट पहने नहीं, हम ऐसे में जाके भी शर्ट पैंट नहीं पहने थे, दूसरे का उतारण पहनने थे। तो हम संघर्ष करके यहाँ आए, संघर्ष करना जानते हैं और इसलिए हमने वाइफ को जिला परिषद बनाया। दरिया दक्षिणी से एमएलए का टिकट बका से प्रॉपर से मिला था, कांग्रेस से 10 में नीलफर नाहिद को। तो ये सब मेरा यही प्रक्रिया था कि हम समाज के लिए जब नौकरी से हम रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति के बाद, तो हमको मौका मिलेगा तो हम काम जरूर करेंगे। उसी प्रयास में हम वाइफ को आगे बढ़ाए, क्योंकि वाइफ भी करती, उनका हेल्थ के वजह कर उनका घुटना हमारे सब प्रॉब्लम वगैरह चल नहीं पाती है, इसलिए हमको कूदना पड़ा। उसका जो अधूरा काम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आश्वस्त करते हैं यहाँ अमरपुर की जनता को और बांका निवासी को कि हम, अगर हमको विधायक का मौका मिलेगा और अगर हम आएंगे और विधायक बनेंगे, तो जो चीज़ कभी नहीं हुआ बांका में, वो ऐतिहासिक काम होगा।